हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज एक बार फिर से एक और टॉपिक के साथ आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 9 और एक्सरसाइज करेंगे 9.2। और ये है आपकी सर्किल के ऊपर। ठीक है, सर्किल के ऊपर है। तो सब चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम सर्किल के बारे में बेसिक चीजें जानेंगे। सर्किल होता क्या है, कैसे हो, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या क्या घटक होते हैं उसके। ठीक है, तो ये हमारा कोई सर्किल है, ये हो गया उसका सेंटर पॉइंट। ठीक है, सेंटर उसको बोलते हैं सेंटर। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या होता है सर्किल में। अगर मैं इसके एक एंड से सेंटर से होते हुए कोई भी लाइन खींच दूं, ठीक है, यहां से ए से बी मैंने कोई लाइन खींच दी सेंटर से होते हुए, तो वो होता है उसका डायामीटर। क्या होता है? डायामीटर। और उसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो डायमीटर को हम किससे डिनोट करते हैं? डी से। जो थ्रू एंड थ्रू लाइन खींचते हैं और वो सेंटर से होके जाती है, उसको हम डायमीटर बोलते हैं और डी से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है उसका रेडियस। क्या होता है रेडियस? क्या होता है? ठीक है, आर से डिनोट करते हैं इसको। और होता क्या है, तो जो ये हमने डायमीटर जो खींचा है यहाँ पे, ठीक है, इसका अगर हाफ कर देंगे मींस सी से बी, ये आपकी क्या होगी? रेडियस। ये क्या होगी? रेडियस। और इसको बोलो, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। आप सेंटर से किसी भी पॉइंट पे अगर ऐसे खींच देंगे लाइन, किसी भी पॉइंट में, किसी भी पॉइंट में, ठीक है, तो ये क्या है? सब इसका आर है। ठीक है, इसको हम रेडियस बोलेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि उसका डायमीटर क्या होता है और रेडियस क्या होता है। तो डायमीडियस है, वो क्या है? डायमीटर की हाफ होती है। डी बाई टू कर देंगे तो ये हमारा रेडियस आ जाएगा। ठीक है, रेडियस जो है डायमीटर की हाफ होती है। ये आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। तो ये तो हो गया डायमीटर और रेडियस। अब आता है इसका एरिया क्या होता है। ठीक है, सर्किल का एरिया क्या होगा? तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एरिया, एरिया से क्या समझते हो आप? ठीक है, देखो ये कोई सर्किल है, ठीक है, तो इसके जो अंदर वाला जो पोर्शन होगा, ये जो मैंने शेडेड किया है अभी, ठीक है, ये जो अंदर का जो घेरे के अंदर का जो एरिया है, वो आपका होगा एरिया। ठीक है, और एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होता है हमारा टू, और एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वेयर होता है, और पाई की जो वैल्यू होती है वो आपकी फिक्स होती है 22/7। ठीक है, 22/7, और उसको हम 3.14 भी लिखते हैं। ठीक है, ये जो है, ये जो पाई की वैल्यू है, ये आपका एकदम दिमाग में बिठा लेना है। इसमें कुछ नहीं है करना है। जहां भी पाई की वैल्यू अगर आपको बोल रहा है कि 22/7 रखनी है, तो वहां पर 22/7 रखनी है। अगर जहां पर नहीं है, तो वहां पर आप अपने हिसाब से आइदर 22/7 रखनी है या फिर 3.14 रख सकते हो। ठीक है, तो ये जो चीज है, जो पाई की वैल्यू है, वो आपको अपने दिमाग में फीड कर लेनी है। ठीक है, वो अपने दिमाग में फीड कर लेनी है। तो यहाँ पर आपको एरिया पता लग गया, पाई आर स्क्वायर होता है। अब आती है इसकी सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस क्या होता है? देखो, इस पॉइंट से मैंने शुरू किया, यहां से मैंने चलना शुरू किया, और मैं इसके पॉइंट से चल के और मैं यहीं पे वापस आ गया और मैंने एक राउंड लगाया। ठीक है, तो ये होगी आपकी सरकमफेरेंस। इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है, अब सरकमफेरेंस कैसे निकालेंगे हम? अगर आपको इसकी रेडियस अगर पता है तो आप उसका सर्कमफेरेंस निकाल सकते हो, रेडियस पता है तब भी निकाल सकते हो, डायमीटर पता है तब भी निकाल सकते हो। तो सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2
पाई आर। और अब देखो 2 पाई आर होता है, तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो आपका जो रेडियस होता है वो क्या होता है, d/2 होता है। क्या होता है, रेडियस क्या होता है, d/2। या यूं कहें कि रेडियस का जो अगर डबल करेंगे तो हमारा डायमीटर निकल के आता है, ठीक है। तो रेडियस का अगर हम डबल करेंगे तो हमारा डायमीटर निकल के आता है। तो यहाँ पे 2r की जगह पे 2r की जगह पे हम डायमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2r की जगह पर डायमीटर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सर्कमफेरेंस निकल के आता है पाई इंटू डी, ठीक है, या 2 पाई आर। 2 पाई आर। तो जहां पर आपको डायमीटर दिया है वहां पर घबराने वाली बात नहीं है कि यहाँ पे हमें रेडियस नहीं दिया है, तो आप डायमीटर से भी निकाल सकते हैं सर्कमफेरेंस, और आप रेडियस से भी निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये 2-3 चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्योंकि आपको अगर ये सब चीजें समझ में नहीं आएंगी तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। तो 9.2 एक्सरसाइज जो है वो आपकी इन्हीं 3 चीजों पर बेस्ड है। आपको उसमें एरिया और सर्कमफेरेंस ही निकालना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 9.2 की तरफ और लेते हैं क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज और क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं और इसमें ए बी सी तीनों के तीनों क्वेश्चन जो हैं सेम दे रखे हैं, ठीक है। तीनों के तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, ठीक है। फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्किल विद द फॉलोइंग रेडियस। टेक पाई इक्वल टू 22/7, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पाई इक्वल टू 22/7 आपको वैल्यू को रखना है, ठीक है। और आपका जो रेडियस जो दिया है, जो रेडियस दिया है आर इक्वल टू, वो दिया है 14 सेंटीमीटर। क्या दिया है, 14 सेंटीमीटर। तो इसका जो एरिया, इसका जो सर्कमफेरेंस होगा, यहाँ पे क्या आपको फाइंड आउट करना है, सर्कमफेरेंस को फाइंड आउट करना है। तो सर्कमफेरेंस इक्वल टू होगा आपका 2 पाई आर, ठीक है। 2 पाई आर लगा दो इसमें सारी की सारी वैल्यू। 22/7, आर आपका दिया है 14। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 टाइम्स ये कट जाएगा, 44 × 2 ये आ जाएगा आपका 88 सेंटीमीटर, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपको एक सर्किल है, एक सर्किल है। देखो मेरी ड्राइंग थोड़ी सी सही नहीं है, आप थोड़ा सा उसको सही से बना सकते हो, ठीक है। तो एक सर्किल बना लिया हमने, ठीक है। इसमें क्या दिया है आपको, देखो इसमें रेडियस दिया है आपको 14 सेंटीमीटर। आपको इसका क्या निकालना है, सर्कमफेरेंस निकालना है। सर्कमफेरेंस क्या होता है, सपोज मैंने इस पॉइंट से शुरू किया और यहाँ पे पूरा घूम के आ गया, तो जो इस 14 सेंटीमीटर का जो रेडियस होगा, उसका जो सर्कमफेरेंस होगा वो आएगा आपका 88 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें देखो तीनों के तीनों क्वेश्चन जो हैं वो सेम टाइप के हैं, ठीक है। सर्कमफेरेंस ही निकालना है आपको, सिर्फ ध्यान में क्या रखना है, सर्कमफेरेंस इक्वल टू होता है 2 पाई आर, ठीक है। और जो सर्किल का एरिया होता है जो आगे आएगा, एरिया इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको हम सर्कमफेरेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई इंटू डी, अगर हमें डायमीटर दिया है तो, ठीक है। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी, बी ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी, बी में क्या है, आपको रेडियस जो दी है वो 28 सेंटीमीटर दी है,
क्या दिया है, रेडियस 28 सेंटीमीटर दी है, पाई की वैल्यू आपकी 22/7 है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला आपको पता ही है, 2 पाई आर है, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 28 सेंटीमीटर, ठीक, 28, ठीक है। 7 से काट देंगे, 4 टाइम्स 82 इंटू 88, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 17, ठीक है। ये आ जाएगा इसका 176 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा आपको दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट रेडियस आपका दिया है, टेक पाई इक्वल टू 22/7। सो क्वेश्चन नंबर 2 जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में है, ए बी सी सारे सेम है, अभी यहाँ पर भी आपको सेम ही दिया है। क्वेश्चन 2 का ए ले लेते हैं। रेडियस आपका दिया है 14 सेंटीमीटर, पाई आपको लेना है 22/7। अब देखो आपका एरिया का फॉर्मूला क्या है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर में आप क्या करोगे, इसमें वैल्यू रख दोगे, ठीक है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर 14 इंटू 14, ठीक है। 7 से एक 14 को 7 टू जा 14 काट दीजिए, ठीक है। फिर से कर लीजिए, 22 44 इंटू 14, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 14 4 जा 14 56, 5 कैरी 56 और 561 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब पिछली क्लास में भी मैंने बताया था सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर आपको उसकी यूनिट का ख्याल रखना पड़ेगा, नहीं तो यू विल गेट 0 मार्क्स, ठीक है, यू विल गेट 0 मार्क। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। रेडियस आपका लिया है 5, अभी मैं यहाँ पर सी क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, 2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सी ले लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको सेम रेडियस जो दी है, रेडियस जो दी है वो आपको दी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पाई की वैल्यू आपको कुछ भी ले सकते हो आप अपने, क्योंकि यहाँ पे दी नहीं है। जहां पर पाई की वैल्यू आपको अगर दिया है कि ठीक है 22/7 लेनी है, 122/7, जहां लिखा है कि नहीं भाई 3.14 ही लेनी है, तो वहां पर 3.14 ही आपको लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें नहीं दिया है, तो हम अपने हिसाब से एरिया इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर 22/7, 5 इंटू 5, ये इससे नहीं कटेगा तो हम कर लेंगे 5 5 जा 25 और 22, 22 इंटू 25/7, ठीक है। 25 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, 50 55/7, ठीक है। फर्दर इसको आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व कर लीजिए, 7 7 जा 49, 6 7 8 जा 56, 4 7 6 42, ठीक है। आगे भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऐसे आप कर सकते हो। कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन जो है आपका, उसका जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर शीट इज
154 मीटर। ये कह रहा है इफ सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कुलर शीट इज 154 मीटर। देखो कोई सर्किल है, ठीक है, इसकी जो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस है वो है आपका 154 मीटर। क्या है? 154 मीटर, ठीक है। सो फाइंड इट्स रेडियस, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द सीट और टेक पाई इक्वल टू 22/7, ठीक है। पाई इक्वल टू 22/7। अब आपको एक तो इसका निकालना है एरिया और एक निकालना है आपको, क्या निकालना है? रेडियस। देखो एक तो इसका रेडियस निकालना है और इसका एरिया भी निकालना है, ठीक है। तो रेडियस कैसे निकालेंगे? आपको पता है सर्कमफेरेंस इक्वल टू क्या होता है, देखो 2 पाई आर आपका वैल्यू, ठीक है, 154, ठीक है। यहां पर आप क्या करोगे, 2 पाई की वैल्यू आप यहाँ पे 22/7 रख दोगे इंटू आर इक्वल टू 154। सॉल्व कर लोगे इसको, आगे फर्दर इसको सॉल्व करो तो ये आपका आ जाएगा आर इक्वल टू 154 इंटू 7 अपॉन में आ जाएगा 22 इंटू 2, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। 2 से इसको काट दो, 2 7 जा 2 7 जा, ठीक है। अब देखो ये 77, ये 22, इसको 11 से काट दो 7 टाइम्स और इसको 11 से काट दो, कितने टाइम्स कटेगा? 2 टाइम्स, ठीक है। 7 7 जा 49/2, 49/2 हो गया ये, ठीक है। इसको आगे कर लीजिए, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, सो ये आ जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। ये आ गया आपका आर रेडियस, ठीक है। क्या आ गया? आर आ गया, रेडियस आ गया आपका सेंटीमीटर में, ठीक है। 24.7, ठीक है। ये आ गया आपका रेडियस। अब निकालना है आपको, ये आपका निकल गया है, अब आपको निकालना है एरिया। एरिया कैसे निकालेंगे? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपके पास में आपकी रेडियस है तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है, आर का मान ले, आर का जो वैल्यू रहेगा आपका 24.5 इंटू 24.5, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसको कर लेंगे सॉल्व। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से इसको काटो, 7 3 जा 21 एंड 7 5 जा 35, ठीक है। आगे फर्दर इसको कर लेंगे सॉल्व, 24.5 35 22 दूनी 70 77.0 इंटू 24.5, ठीक है। इसको फर्दर आप अगर इसको सॉल्व करोगे तो फर्दर इसको सॉल्व कर लेते, ठीक है। 7 5 जा 5 1 7 1 5 6 7 1 जा 7 और 1 8 8 1 1 2, सॉरी, हाँ ये आ गया इसका, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 1886.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है।
आप मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई करके यू विल गेट 1886.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे। ठीक है, 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन ऑफ डायमीटर 21 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज इफ ही मेक्स 2 राउंड ऑफ फेंस, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप इफ कॉस्ट 4 पर मी 4 रुपीज पर मीटर हो, टेक पाई इक्वल टू, देखो यहाँ पर क्या है, पाई इक्वल टू 22/7 लेना है। एक गार्डनर है, एक गार्डनर है, वो अपने गार्डन को फेंस करना चाहता है। ठीक है, फेंस करेगा तो क्या करेगा, फेंसिंग करने के लिए उसको चाहिएगा, एक रोप से फेंसिंग करना चाहता है, वो भी दो दो राउंड, मतलब एक पूरा फिर दो, मतलब 2 राउंड का उसको चाहिए, उसको 2 बार सर्कमफेरेंस निकालना पड़ेगा, देन उसका लेंथ आप फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, कैसे करेंगे? ये 21 मीटर दिया है उसने, 21 मीटर। ठीक है, उसका जो रेडियस है 21 मीटर दिया है। ठीक है, 21 मीटर रेडियस के साथ में आपको निकालना है सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, 2 पाई आर। सो 2 पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7, ये दिमाग में बिठा लीजिए, सोते जागते उठते बैठते आपको 22/7 पाई की वैल्यू ही याद रखनी है। यहाँ पे कर दो 21, आगे करेंगे 7 से 3 टाइम्स। ठीक है, 7 से 3 टाइम्स, 5 5 टू ज़ा, सॉरी, इसको कर लेंगे हम मल्टीप्लाई। ठीक है, 66 इंटू 2, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 13, तो ये आ गई उसकी मीटर। ठीक है, ये क्या आ गई, उसकी सर्कमफेरेंस आ गई। लेकिन हमें क्या चाहिए भाई, उसको 2 राउंड लगाने हैं। क्या लगा, 2 राउंड लगाने हैं इसके, है ना, ये तो 1 राउंड की वो आ गई सर्कमफेरेंस। अब क्या है, उसको अगर रस्सी के 2 राउंड लगाने तो इसमें कर देंगे हम मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। ठीक है, तो इतनी रस्सी उसको चाहिएगी, कितनी रस्सी, इतनी, 264 मीटर। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि कॉस्ट, अब देखो वो क्या कह रहा है कि कॉस्ट उसकी जो है वो 1 मीटर जो लेंथ है, अगर 1 मीटर लेंथ है उसकी कॉस्ट आती है 4 रुपीज। सो 1 मीटर की जो कॉस्ट होगी वो होगी आपकी 4 रुपीज। तो इतने मीटर की 264 मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, तो 264 मीटर रोप की जो कॉस्ट होगी वो होगी आपकी 264 इंटू 4, इसको कर लेंगे हम सॉल्व। इतना रुपीज आ गया। ठीक है, तो कितनी रुपीज, 1056। ठीक है, कैसे किया, पाई की वैल्यू आपको दी है, रेडियस दिया है, सर्कमफेरेंस आपको निकालना है, सर्कमफेरेंस निकाल लिया हमने, उसके बाद में जितना आया उसका डबल कर दिया, क्योंकि उसको 2 बार उसको घेरा बनाना है। ठीक है, जो आप उसका गार्डन है, गार्डनर को उसके 2 घेरे बनाने हैं, और 2 घेरे बनाने के बाद में आया आपका 264 मीटर। देन उसके बाद क्या करेंगे, 1 मीटर का कॉस्ट है 4 रुपीज, तो 264 मीटर रोप का कॉस्ट जो है वो होगा आपका 1056 रुपीज। तो ये है हमारे रौनक
रौनक लिख रहे हैं सर इसका शॉर्टकट। ओ बहुत बढ़िया भाई, कितना तेजस्वी स्टूडेंट है हमारा। ये लिख रहे हैं कि सर इसका सर्कमफेरेंस निकालने का कोई शॉर्टकट तरीका बता दीजिए। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए हमारी टीम में है हमारे एक पांडे जी, और उनको ऐसे ही स्टूडेंट्स की जरूरत है, तो उनके लिए हम आपका नाम रिकमेंड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कोई शॉर्टकट आपको नहीं मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, सर्किल ऑफ 3 इज रिमूव्ड, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, पाई की वैल्यू 3.14। एक सर्किल है और उसकी जो रेडियस है वो है आपकी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्किल है, उसकी जो रेडियस है आपकी 4 सेंटीमीटर है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से 3 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पे आपका सपोज 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल काट के अलग कर दिया। क्या कर दिया? एक 3 सेंटीमीटर का एक सर्किल जो है काट के अलग कर दिया। ठीक है, इसका हो गया 3 सेंटीमीटर रेडियस। देखो अभी इसमें दो सर्किल बन गए आपके, ठीक है, एक हो गया आउटर और एक हो गया इनर सर्किल। इसमें से क्या किया, 3 सेंटीमीटर सर्किल एक काट के आउट कर दिया। सो जो रिमेनिंग सर्किल है, सो जो रिमेनिंग सर्किल है, जो रिमेनिंग सीट है, उसमें से उसका एरिया कितना होगा, या कितना जो आपके पास सीट जो है बच गई उसका एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसमें क्या किया है, अब देखो इसमें जो आपको फाइंड आउट करना है वो ये फाइंड आउट करना है, जो सीट है, जो सीट है आपकी, ठीक है, एक पूरी सीट थी 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, 4 सेंटीमीटर रेडियस की पूरी सीट थी, या यूं कहेंगे जो आउटर जो सर्किल है अभी आपके पास, जो आउटर सर्किल है उसका जो रेडियस होगा, आउटर सर्किल का जो रेडियस होगा वो हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो इनर जो सर्किल है उसका रेडियस हो जाएगा आपका, इनर जो सर्किल हो गया, ठीक है, 3 सेंटीमीटर की सीट, तो उसकी जो रेडियस होगी वो हो जाएगी आपकी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बोल क्या रहा है, देखो अब मैं क्या काम करूंगा, देखो इसमें से एक ये सीट काट के मैंने अलग कर दी, और जो बच गया मेरे पास क्या बचा, तो मैं क्या काम करूंगा, इसमें पूरे का एरिया निकाल लूंगा, आउटर सर्किल का एरिया निकालेंगे, देन उसमें से 3 सेंटीमीटर के सर्किल का एरिया जो है माइनस कर देंगे। सो एरिया ऑफ आउटर सर्किल, सो यहाँ पे इसको करने का तरीका ये हो जाएगा, एरिया ऑफ आउटर सर्किल इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वेयर, और आर हमारा आउटर वाले का हो गया 22/7 इंटू, देखो यहाँ पे क्या है, और जो पाई की जो वैल्यू दी है आपको, पाई की जो वैल्यू दी है वो 3.14 ही लगानी है। ठीक है, क्या लगाना है, 3.14 ही लगानी है, क्योंकि आपको पाई की वैल्यू यहाँ पर दी है। ठीक, सो एरिया ऑफ आउटर सर्किल इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर, यहाँ पे हम 4 से, यहाँ पे आर हमारा 4 होगा, और पाई का वैल्यू जो हमारा दिया है वो 3.14 दिया है। ठीक है, सो आर का वैल्यू रख देंगे हम 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 का इसमें कर लेंगे मल्टीप्लाई, 3.14 इंटू 16। ठीक है, फिर फर्दर इसको आप सॉल्व कर लो, 64 बाई 22, ये आ जाएगा आपका, और 2 प्लेस के बाद में यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, सो सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो आउटर सर्किल का जो हमारा एरिया आएगा वो आएगा 50.24, ठीक है। देन इनर सर्किल का एरिया ऑफ इनर सर्किल, सो एरिया ऑफ इनर सर्किल इक्वल टू हो जाएगा आपका 3। इसमें जो जो रेडियस लेनी है हमें वो 3 लेनी है, ठीक है। सो पाई की वैल्यू 3.14, 3 इंटू 3, ठीक है। इसको कर लेंगे सॉल्व। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 से 4, 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 3 12, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों एरिया आपके पास हैं, सो इसमें से जो आउटर सर्किल का जो एरिया है उसमें से हम इनर सर्किल के एरिया को माइनस कर देंगे। सो हमारा जो बचा हुआ सीट होगा, ये जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया आपको मिल जाएगा, ठीक है। माइनस कर दो इसमें से 28.26, ठीक है। 8 9 और यहां पर आ जाएगा 1। सो इसका जो आंसर आएगा, जो शेडेड पोर्शन का जो एरिया है उसका एरिया आ जाएगा 21.98, 21.98, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। देखो कुछ नहीं करना है, इसमें करना क्या है, आपको बड़ा वाला एरिया दे रखा है, एक सीट है, उसमें आपका 4 सेंटीमीटर की सीट है, 3 सेंटीमीटर की आपको निकालनी है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर की काट के आपने फेंक दी, तो जो बनी हुई जो रिंग है या जो सीट है उसका एरिया निकालना है। तो आपके पास में दोनों रेडियस दी गई है, दोनों रेडियस आपको पता है, आउटर की पता है, इनर की पता है, दोनों का एरिया निकाल लो। दोनों का एरिया निकालने के बाद में जो ज्यादा जो आउटर वाले का जो एरिया है उसको उसमें से आउटर वाले में से इनर वाले को माइनस कर दो, ठीक है। इनर वाला माइनस कर दिया आपने, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।